सैयद अली, सुन रही हूँ मैं आपकी सारी आपने कभी ये फजर की नमाज छोड़ी आपने? हाँ छोड़िए। आपको पता है आपके कान में शैतान पेशाब कर रहा था? शैतान पेशाब नहीं करता है। अरे जब आपके रसूलुल्लाह कहते हैं जो फजर की नमाज में ना उठे ना पढ़े उसके कान में शैतान करता है, नहीं मालूम ये? नायक साहब हाँ, ने तो नहीं बताया अगर आपको? अगर अगर रसूल अल्लाह बोलते हैं तो हाँ कर दिया होगा, उसमें क्या है। धन्य है, इनका दिमाग धन्य है कहा, भैया। ये देखो यही फर्क है, जितने लोग सुन रहे हैं यही फर्क है। अभी फर्क इनका दिमाग, आप अरे चार सैयद अली पैसों के लिए ऐसे तरीका यूट्यूब पे सही है, मगर किसी मजहब को बदनाम करके पैसा कमाना मुझे नहीं लगता सही। आई मीन इट्स नॉट फेयर इनफ विद समवन और विद अ रिलीजन। आई मीन यू आर ये जस्ट ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ अरे यूट्यूब, सैयद इजंट सैयद अली, अरे पहले आप वॉइस चेंजर यूज कर रहे थे या अभी वॉइस चेंजर यूज कर रहे हैं? ये मेरे हस्बैंड है एक्चुअली। ओह मैं बोला मिरेकल हो गया। नहीं, मिरेकल ऐसे नहीं होते। मिरेकल तो होते हैं तो जब हो जाते हैं उसके बाद इंसान को रियलाइज होता है। अच्छा थोड़ा आपके रुक जाओ साथ ना। होगा पहले नहीं मिरेकल, होते। आपके साथ हो सकता है जैसे कभी आप हुजूर पाक का नाम ले रहे हो, उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर रहे हो तो आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है। आप लोगों को अपंग कहते चैलेंज, हो, क्या इसी पता बात पे आप चैलेंज। अपंग हो जाएं सैयद दिमाग अली, से। सैयद अली नहीं भाई और सीरियसली बता रही हूँ मैं। उनकी प्यारी बीवी, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा खामोश रहने की भी आदत डालो। चैलेंज, हम्म, चैलेंज। चैलेंज। आपके आपके मजबूर अल्लाह को चैलेंज है, और इन्होंने दावा किया कि मैंने गुस्ताखी की। बेशक आप चैलेंज है गुस्ताखी की कि भी गुस्ताखी करते हैं। अभी का अभी 5 मिनट के अंदर मेरा मुंह टेढ़ा कर दे, अपंग अल्लाह कर दे। आपके कहने पे नहीं चलता। अरे अल्लाह गया आपके कहने पे नहीं चलता है। गया, खत्म। अगर अल्लाह टाटा बाय आपके बाय। कहने पे चलता होता ना, आप अल्लाह अपनी मर्जी से चलता तो आप पैदा ही नहीं होते। समझ में खत्म, आई। टाटा बाय बाय, जाने दो, हाँ छोड़ो, खत्म हो गया। मजबूर आप अल्लाह है आपका, जाने दो। मेरा अच्छा अल्लाह पहले ये मजबूर बताओ, नहीं है। रुक जाओ दीदी, वो तो गया, अल्लाह मजबूर क्यों? है, कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा रुको ना, थोड़ा सब्र तो करो। अभी आप लोग देखो कि जब दीदी का दिमाग चला, लॉजिक चला, रैशनैलिटी इनकी चली, तो इन्होंने कहा शैतान पेशाब नहीं करता कान में। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह का नाम आया, इन्होंने कहा रसूलुल्लाह ने कहा है तो करता है। ये हाँ होता है बेशक हाँ। दिमागी अपंग। अच्छा नहीं एक नहीं बात ये बताओ नहीं। सैयद अली, सैयद अली, एक बात बताओ, अगर आपके रसूलुल्लाह आपको टट्टी खाने के लिए कहते तो आप खाते या नहीं खाते? अगर क्या अपना कहते तो दिमाग हम खा चलाते? लेते। नहीं हम हाय खा हाय लेते। हाय 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 ये हम तो खा मेरी, पूरे लेते। असली असली वाला मोमिन है। हम खा हाय लेते। हाय 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 मेरी दीदी, रसूलुल्लाह अगर कहते तो टट्टी खा लेते। जब तुम बगैर रसूल अल्लाह के कहे हुए गाय का दूध पी सकते हो, गाय का गोबर खा सकते हो, तो रसूल अल्लाह हमें ऐसी नापाक चीज खाने के लिए कभी कहते ही नहीं। तो मैं अगर वो अभी अभी कहते भी, अगर वो हजार कहते बार भी तो मनवा हम लिया। खा लेते। जाओ रसूल अल्लाह को बुला के लाओ और उनसे कहलवाओ, और जिसका गोबर कहोगे उसका गोबर खा लेंगे। और बताओ। अच्छा दीदी, आपकी एजुकेशन कितनी है, कितना पढ़ी लिखी है आप? मैं तो सिर्फ अल्लाह और दीन इस्लाम पढ़ी हूँ, ठीक है। अच्छा और ये उसी का दुनियावी तालीमात आपने हासिल नहीं की? बेशक करी है, पर जो कितना, वही तो मेन पूछना है है। वो करी है। कितना? सारी चीजें ग्रेजुएट, आपको पता है हुजूर पाक ने ग्रेजुएट ही। है, पोस्ट ग्रेजुएट है, क्या है आप? हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट दीदी कह रही है कि रसूलुल्लाह अगर हमें टट्टी खाने के लिए कहते तो हम खा लेते। थैंक यू सो हाँ वेरी बेशक मच। बेशक बेशक थैंक यू। अच्छा वो बेशक। आपको आर्टिकल मिला? नहीं वो ढूंढ रही हूँ मैं। अभी भी ढूंढ रही है? अब ये अच्छा ब्रह्म उनका रास्ते पीडीएफ साहब आप ढूंढ आए? रही हैं। अब आपकी हाँ तरह जी, तो हाँ जी। इतना होमवर्क किया नहीं, ठीक है। झूठे झूठे पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे ना, आपकी तरह भीख मांग रहे हो किसी से, कोई 4,000 डाल दे, कोई 1,000 डाल दे, कोई अरे 200 चलो ये डाल लो दे। दीदी जी, $50। दीदी जी, दीदी $50, एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कोई वेले तो बैठे नहीं है। दीदी भाई हक हलाल से कमा $50, के खा रहे हैं। दीदी $50। $50 वही मैं कह रही हूँ ना कमाने का कितना अच्छा तरीका ढूंढा है, और उसके लिए आपने कितना अच्छा रिलीजन ढूंढा है। इससे अच्छा रिलीजन तो आपको मिल ही नहीं सकता मुद्दा उठाने के बिल्कुल। लिए। जो जो हिंदुओं रिलीजियन, के अरे ऊपर नहीं मैं हिंदू बोलते हो नहीं आप। हूँ, हिंदुओं के मैं ऊपर नहीं हिंदू बोलते नहीं हूँ। हो, जो एक औरत 5 आदमी दीदी रखती है, द्रौपदी। दीदी गुस्सा हो गई अभी, दीदी बिल्कुल गुस्सा हो बिल्कुल गई है, बिल्कुल हट फट गई गई दीदी। दीदी। दीदी मैं हिंदू नहीं हूँ दीदी, हाँ, मैं हिंदू नहीं और हूँ। अगर और द्रौपदी के जो, विवाह पे प्रश्न है तो आपके चैनल हीटेड डिबेट भाई के चैनल पे जाओ,
और डिबेट करो उनसे, द्रौपदी और जितनी भी है सब करो प्रश्न, है ना, इसी वजह से तो खोले है ना उन्होंने। तुम लोग जो आके इधर जबरदस्ती दूसरे रिलीजन को घसीटने की कोशिश करते हो, इसी वजह से तो भाई लोगों ने हमारे खोले चैनल। मैं तो नहीं हूं तो मुझे क्यों आप इस बात को कर रहे, पूरी फट गई है दीदी। और आप सुन लो ये दीदी, मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं ऐसे रिलीजन से निकला जो ये सोच देता है आपको कि हमारे रसूल अगर टट्टी खाने के लिए, गू खाने के लिए कहे तो हम खा लेंगे। भाई मैं इतना बड़ा पागल इंसान, इतना इतना चूतिया इंसान नहीं हूं। आप लोग रहो, कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल सही बात। ये जो माई मिर्ची करके सारे ने जो कमेंट है अभी जो हाईलाइट है वही देख के दीदी फट गई, ज्यादा गुस्सा आ गया। अरे भाई आप जो कैमल लिख रहे हो, जब दीदी कह रही है कि टट्टी खाने के लिए रेडी है, तो आप उससे क्या उम्मीद रख रहे हो? उसको कैमल का यूरिन पीने में क्या प्रॉब्लम होगी? ये लो देव गोयल भाई का एक और, ये लो कहाँ गया यार, एक मिनट रुको। थैंक यू सो वेरी मच। ठीक है साहिल जी भाई, और ये देव गोयल भाई ने सेकंड लाल मिर्ची दी है 4499 की। थैंक यू सो वेरी मच। ये हाँ, दीदी आवाज सुनाई दे रहा है। तो आर्टिकल तो मिला है आपको ना। अपने हाथ पैरों पे तो आपको वो अच्छा दीदी कंटिन्यूअसली बोले भी जा रही थी बैक स्टेज में रह के। दीदी को बहुत तेज गुस्सा लगी है। दीदी दीदी, हम बैक यहाँ स्टेज में बोले जा रही थी। मालूम ही नहीं। हंस लो, कोई बात नहीं। अभी तुम किसी वक्त ऐसा आएगा कि हंसने के लिए तरसोगे, जब हाथ पैर मुंह टेढ़ा हो जाएगा ना, जब अल्लाह की लाठी पड़ेगी ना, जब पता चलेगी। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि जब जब तुम जैसे लोगों ने जन्म लिया है और जैसे लोगों ने हमारे नबियों को या हमारे किसी रसूल को या हमारे पैगंबरों को झुटलाया है, उन पे अजाब इलाही नाजिर हुआ है। तो तुम तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हो, अपने आप को खुदा बता रहे हो। फिरौन को झुटला दो, फिरौन को झुटला दो, फिरौन को झुटला दो, जिसकी मम्मी पड़ी हुई है इजिप्ट में। दीदी, ए, मेरा वाला इशू नहीं है, मैं जन्म लेके वापस आ जाऊंगा, ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं है। दीदी की रसूल अल्लाह की दांत भी टूट गया है, दीदी को मालूम नहीं है। सब लोग इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह का अजाब होगा, मेरा मुंह टेढ़ा होगा, अल्लाह का करिश्मा होगा, मेरा मुंह टेढ़ा होगा। दोस्तों दीदी की दुआ अल्लाह ने सुन ली, मेरा मुंह टेढ़ा होगा। आए 1400 साल से, और वैसे के वैसे इस्लाम को कोई आंच नहीं आई, और तुम जैसे लोग नष्ट नाबूद हो गए। समझ में आया? आपको मालूम है सैयद अली, आपको मालूम है कि आपने कहा कि जब जब लोग इस तरीके के आए और उन्होंने इस तरीके का काम किया, अल्लाह ने उनको निश्तो नाबूद कर दिया। क्या आपको मालूम है कि 300 साल बाद, यानी हिजरत के 300 साल बाद दुनिया में एक शख्स आया, अबू ताहिर अल जन्नाबी। उसने मक्का पे हमला किया, और ये हमने तकरीबन 15 दिन पहले ये स्ट्रीम की है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, मैंने हवाला दिया उसमें किताबों का, और आपके उलमा की वीडियो बताई है बाकायदा। उसने मक्का पर हमला किया, वहां के लोगों को मारा, हाजियों को मारा, मक्का का गिलाफ उसने पूरा तबाह किया, वहां से लूटमार की, वहां की औरतों को उसने गुलाम बनाया, डिंगी डिंगी किया, हजरे अस्वद को वहां से चोरी कर कर लेके गया, और उसके बाद उसके 2 टुकड़े किए और उसको अपने बाथरूम के टट्टी खाने के कदम चाहों पे रखे, एक पैर रखने के लिए इधर, दूसरा पैर रखने के लिए इधर, और वो 22 साल तक उस पर बैठ के टट्टी करता रहा। आपका मजबूर अल्लाह क्यों नहीं बचा पाया उन सारे लोगों को, और क्यों उसको निस्तो नाबूद नहीं किया? हमारा अल्लाह किसी के कहने पे नहीं करेगा। समझ में आई? ये कि तो आप खत्म हो गया ना कहोगे, फिर। आप कहोगे तो अल्लाह तुम्हारा मुंह टेढ़ा कर देगा। अल्लाह की जब मर्जी होगी, दुनिया उसको जब बनानी थी उसने बनाई, आप जैसे लोगों को पैदा करना था उसने पैदा कर दिया, और आप जैसे लोगों को जब मारना होगा तो वो तब मारेगा। आपके या हमारे कहने से अल्लाह नहीं करेगा। अल्लाह तुम्हें मौका अल्लाह देगा, मौके दर मौके देगा। तुम्हारी रस्सी ढीली कर दी अल्लाह ने कि तुम ये देखो, जितना अल्लाह गुनाह होता कर तो भी सकते तो हो करो। करता ना दीदी, आप कुछ भी बोल रहे, कहाँ अल्लाह है? अरे अल्लाह दीदी होता तो भी अच्छा सब करता ना। दीदी तो कैसे पैदा हुए हो तुम? अल्लाह नहीं है तो? हमारे माँ बाप ने क्या है, कहाँ अल्लाह ने किया? दीदी ये देखो, ये एक देव गोयल भाई का एक 1800 की फिर से एक मिर्ची आई है, 1800 रुपया। और सुरेश प्रसादन भाई, इन्होंने $20 20 यूरो, मेरे ख्याल से ये भी तकरीबन 2000 के आसपास हो जाता है,
साहिल एंड अदर एक्स मुस्लिम्स डू नॉट डिफेम इस्लाम, दे जस्ट टेल द ट्रू फैक्ट्स विद एविडेंस। अब जो एविडेंस दिखाया जा रहा है उससे अगर आप लोगों को लग रहा है कि गुस्ताखी है तो मेरी गलती नहीं है, बल्कि जो आप लोगों की किताबों में लिखा गया है वो जाके जलाइए। थैंक यू सो वेरी मच सुरेश प्रधान भाई और देव गोयल भाई, सल्यूट टू यू फॉर सो मच कंट्रीब्यूशन। अभिनव भाई भी कह रहे हैं वाओ व्हाट ए ब्लाइंड बिलीवर, अरबों के गुलाम, जस्ट सी हाउ ब्लाइंड दिस पीपल आर, दैट्स व्हाई दे स्टे फेलो ह्यूमन बीइंग्स विदाउट थिंकिंग। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा दीदी, अभी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आपको आर्टिकल साहिल मिला या लिंक दे सकती है? साहिल ये बताओ मुझे, आपके जो पेरेंट्स हैं वो अभी भी मुस्लिम है या वो भी आपकी तरह बदल चुके हैं, मतलब इस्लाम को उससे छोड़ क्या चुके हैं? फर्क पड़ेगा? उससे क्या नहीं फर्क मुझे पड़ेगा? बताओ तो क्या फर्क पड़ेगा भाई। उससे, वो तो आप बताओ। भाई इतने बड़े चैनल जो खोले बैठा है, जो लोगों को गलत सही बता रहा है, उसके बारे में, उसकी बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना लोगों का हक है। हमें आप भी बताइए बिल्कुल। ना अपना। देखो आप इससे पहले आप सैयद अली, हुजूर पाक के बारे में बता रहे हो, आप अल्लाह के बारे में बता रहे हो, आप सैयद पैगंबरों के अली, बारे में बता रहे हो, आप थोड़ा सहाबाओं ब्रेक के बारे में लगाओगे? बता रहे हो, अपने बारे में तो बताओ। ब्रेक लगाओगे थोड़ा सैयद अली? हाँ, इतना ब्रेक गुस्सा लगा नहीं लिया मैंने। होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रसूलुल्लाह के जो, चूंकि आपने मेरे माँ बाप के बारे में सवाल किया, क्या आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कहाँ पे है? जन्नत में है या जहन्नम में है? या जन्नत में जन्नत में जाएंगे है। या जहन्नम में जाएंगे? किधर? जन्नत में जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? आर यू श्योर? हाँ जी, 110%? बेशक। जो जी हजरत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे तो उनको पैदा करने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे? और अगर अभी मैंने आपको सही हदीस से बता दिया कि रसूलुल्लाह के जो बाप मुबारक है, अब्बा मुबारक, वो जहन्नम में जाएंगे, जलेंगे, और उनकी अम्मी मुबारक जो है वो भी जहन्नम में जाएगी, इस्लाम छोड़ देंगी आप? मैं इस्लाम क्यों छोड़ूंगी? आपका मैं क्लेम है कि इस्लाम जो रसूलुल्लाह है उनके माँ बाप भी जन्नत में जाएंगे, जब रसूलुल्लाह अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा सके, सुनो मेरी बात। आपका सवाल जब मेरे उस ऊपर कैसे टाइम वैलिड हो सकता है? नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के रोज आएंगे, उस टाइम वो लोगों को, अपनी उम्मत आप को, सच अपने ना? जिसको चाहे वो जन्नत में बख्शवाएंगे, और उनको नहीं, जन्नत लेकिन में। लेकिन हम्म, वो तो खुद कह रहे हैं कि मेरे वालिद जो है वो जहन्नम में जाएंगे। वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं। और आपने जो लॉजिक लगाया मेरे ऊपर, क्या? तो उससे तो फिर आपके रसूलुल्लाह जो है वो भी कुछ काम के नहीं है। तो आप किस काम के हो? अरे मैंने मैं तो आपसे एक सवाल नॉर्मल किया है। इंसान हूँ आपसे सैयद अली। मैंने सवाल किया आपसे मैंने सवाल किया, आप अपना जवाब दो ना। इतना बड़ा चैनल खोले बैठे हो, किसी 15,000 व्यूज और 2.5 लाख सब्सक्राइबर लिए बैठे हो, और रोज के लोगों को फुद्दू बना के हजारों रुपए छाप रहे हो। मिर्ची जो हजारों रुपए की आपके पिछवाड़े में डल रही है डेली की, तो वो बताओ ना, तो किसके डाल रहे हैं? बाप रे। उसका तो आना चाहिए ना, कि वो उसकी सच्चाई हकीकत आनी चाहिए सामने। तुम जैसे एक वो एडम आता है, एडम नाम क्यों रखा अपना? अच्छा एक मिनट, अरे बाप रे, एडम पे भी गुस्सा है दीदी, एक और मिनट क्या, दीदी। पैगंबर का नाम क्यों रखा? जब नबियों से, पैगंबरों से इतनी बुर्ज है तुम लोगों को, इतनी नफरत है, तो पैगंबरों का नाम क्यों रखते हो? दीदी ये नोटपैड है मेरे पास, ये हथियार है मेरा, ठीक है? हम्म। ये बताओ, एक है रसूलुल्लाह हम्म। जो कि रसूल और नबी है, हम्म। एक है साहिल हम्म। जो कि एक आम इंसान है, ठीक है? हम्म। मैं अपने माँ बाप को गंदगी से नहीं निकाल पाया, हम्म। ठीक है? हम्म। और रसूल और नबी जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा पाए, ये बड़ा फेलियर है या ये बड़ा फेलियर है जिसके नजदीक जन्नत जहन्नम जैसी कोई चीज ही नहीं है? कौन ज्यादा फेल है? मैं, साहिल ज्यादा फेलियर में है या रसूलुल्लाह जो कि एक नबी और रसूल है, जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा? साहिल तो जहन्नुमी है। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेलियर किसका बड़ा है? मेरा फेलियर बड़ा है या रसूलुल्लाह का जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा पा रहे? देखो मेरी बात सुनो, क्या रसूल अल्लाह वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है, ऐसे अल्लाह की रसूल का मर्जी की। क्या फायदा सैयद अली, ऐसे रसूल का क्या फायदा जो अपने माँ बाप को जहन्नम से नहीं बचा पाए?
दुनिया रसूल का तो अल्लाह ने छोड़ दो। अल्लाह ने अगर बोला है कि वो जहन्नुम में जाएंगे तो अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। तो खत्म ना, फिर ये सवाल का तुक ही नहीं बनता कि मैं अपने तो माँ बाप को, सुनो मेरी बात, इस सवाल का फिर तुक ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे फेलियर में रसूलुल्लाह अव्वल नंबर पे है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने एटलीस्ट माँ बाप जिनसे वो पैदा हुए एटलीस्ट उनको जहन्नम से बचा लेते। अभी